हिप्नोटिक 2023 को डिसलाइक या लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑफिसर डैनी को देखते हैं जो अपने डॉक्टर के पास बैठा था। दरअसल डैनी बहुत परेशान था, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास बैठा उसे अपनी परेशानी बता रहा था। डैनी को अक्सर अपनी बेटी की याद आया करती थी, क्योंकि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई, जिसका आज तक उसे कुछ पता नहीं चला था। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ पार्क में था। उसकी बेटी के पास एक लड़का खड़ा था। डैनी की नज़र वहाँ पर सिर्फ खिलौनों पर ही गई थी। जब उसने दोबारा अपनी बेटी की तरफ देखा तो वहां पर से उसकी बेटी गायब हो गई। डैनी इस हादसे को आज भी अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाया था और इसी वजह से उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया था। कई सालों के रिसर्च के बाद भी वो आज तक अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाया कि उसे किस लड़के ने उस दिन अगवा किया था। अब डैनी को उसका एक दोस्त ऑफिसर मैसेज करके बाहर बुलाता है। उसको जाते हुए अभी भी अपनी बेटी की सारी बातें याद आ रही थी। डैनी का दोस्त बताता है, एक बैंक के लॉकर में एक बॉक्स है जिसमें चोरी होने वाली है। हमें उस चोरी को रोकना है, इसलिए ये जल्दी से बैंक पहुंचते हैं। तो वहां पर सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग देखते हैं। वहीं पर वीडियो देखते हुए डैनी को एक आदमी पर शक हो रहा था। वो आदमी बाहर बेंच पर एक औरत के साथ बैठा था। वो उस औरत से ये कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है। इतना कहकर वो वहां से चला गया था। डैनी को उस पर शक हो रहा था, क्योंकि वो आदमी अब बैंक की तरफ जाता है। डैनी भी जल्दी जल्दी उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला गया था। उस आदमी के साथ जो औरत बैठी थी, वो जब रोड को क्रॉस करने लगती है तो उसका वहीं पर रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। डैनी जो कि बैंक में पहुंच चुका था, वो वहां पर बैंक के मैनेजर से मिलता है और उसने उस लॉकर रूम की चाबियां भी उससे बातों ही बातों में चुरा ली थी। अब जो आदमी बाहर था, जिसको डैनी ने वीडियो में देखा था, वो बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में करके उससे लॉकर रूम की वहीं बॉक्स लाने को कहता है, जिसके बारे में डैनी भी यहाँ पर जानने आया था। दरअसल उस आदमी का नाम लीव था, जिसने रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो एक हिप्नोटिस्ट था। अंदर डैनी को भी उस बॉक्स के बारे में पता चल चुका था। जब वो उसे देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब जब रिसेप्शनिस्ट आती है तो डैनी उस पर गन कर देता है और उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है। तभी उधर गार्ड्स भी आ गए थे, जिन्होंने डैनी पर उल्टा गन कर दी थी और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। मगर डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट को पहना हुआ था, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। दरअसल यहाँ पर सबको लिव ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब डैनी भागकर बाहर आता है तो वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट ट्रक से उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि लिव ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। इस एक्सीडेंट में रिसेप्शनिस्ट भी जख्मी हो गई थी, जिसके बाद वो आदमी लिव उसके पास आता है और उससे वो बॉक्स ले लेता है जिसमें डैनी की बेटी की सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसने रिसेप्शनिस्ट के हाथ पर बॉम्ब को लगा दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। अब डैनी जब अपनी गाड़ी से बाहर आता है, उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ था जो लीव ने ही किया था। जब डैनी उसको जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है। वो एक बिल्डिंग की छत पर आ गया था, जहाँ पर दो ऑफिसर ने आकर लीव को पकड़ लिया था। यहाँ पर डैनी उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। जब लीव अपने बॉक्स को देखता है तो वो खाली था, क्योंकि डैनी ने पहले ही उस बॉक्स से सब कुछ निकाल लिया था। अब जो ऑफिसर लीव को पकड़ने वाले थे, वो उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि उन्हें भी हिप्नोटाइज कर लिया था। अब वो दोनों ऑफिसर खुद एक दूसरे पर गन करके अपनी जान ले लेते हैं और लीव फिर वहाँ से भाग जाता है। डैनी जब उसके पीछे जाता है तो अब वो गायब हो गया था। ये चीज़ अब डैनी को परेशान करने लगी थी, इसलिए वो वापस आ गया था। अब वापस आकर सब बातें अपने दोस्त को बताता है, पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो। वो अपने दोस्त को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। उसका दोस्त कहता है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब जब रात को डैनी बैठा लीव की सारी रिकॉर्डिंग वीडियो को देख रहा था तो तभी उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है जो तुमने मुझे बताया, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना होगा जो हिप्नोटाइज के बारे में जानता हो। वहीं तुम्हें सब कुछ बता सकता है कि वो आदमी लीव हिप्नोटाइज कैसे करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में क्यों कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात मानता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी। जब डैनी वहाँ पर आता है तो वो आदमी अब वहाँ से चला गया था। डॉक्टर डैनी को अपना नाम डियाना बताती है। यहाँ पर डैनी डियाना को अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई। ये सुनकर डियाना थोड़ी दुखी हो गई थी। जब डैनी उसे लीव के बारे में सारी बातें बताता है, वो कहती है तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। तभी वहाँ वो आदमी की एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। वो आदमी मरने से पहले डैनी को बस से ये कहता है कि लीव से दूर रहो। ये सुनकर डियाना डैनी को बताती है लीव ने इसे हिप्नोटाइज किया है। डियाना डैनी को अपने ऑफिस में ले आई थी और अब उसे बताती है कि तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा।
जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उन पर काबू करके उनसे कुछ भी करवा सकती हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक टीम को बनाया था जो कि हिप्नोटाइज में माहिर थी। वो इंसानों की आंखों में देखते ही उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया करते थे, यानी कि उन पर अपना कंट्रोल। यहाँ पर डैनी का दोस्त ये सब बातें सुनकर उस पर यकीन नहीं करता। डियाना इन सब पर यकीन करवाने के लिए ये सब बातें सच हैं उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे बाहर जाने को कहती है। जब डैनी का दोस्त बाहर आया था तो उधर लीव था, जिसने दोबारा से उसे अपने काबू में कर लिया था। अंदर डियाना और डैनी दोनों बातें कर रहे थे। वो डियाना से पूछता है कि अगर ये सब बातें सच हैं तो मुझ पर लीव के हिप्नोटाइज का असर क्यों नहीं हुआ। वो बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी बात का गहरा असर पड़ा है, तुमने शायद किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त किया था और ये हादसा तुम्हारी बेटी के अगवा होने का भी हो सकता है। वो बताती है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसको डिवियन का नाम भी दिया गया था। अब वहाँ पर तभी डैनी का दोस्त आ जाता है जिसने डैनी पर गन कर दी थी। इस बात पर डैनी उसे मारता है। अब डियाना वहाँ पर आकर डैनी के दोस्त को मार देती है। इस बात पर डैनी उससे बहुत नाराज था। डियाना उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त हिप्नोटाइज हो चुका था, जिसको लीव ने किया था। अगर मैं उसे ना मारती तो वो हम दोनों को मारकर खुद अपनी जान ले लेता। फिर डैनी को ये बात सुनकर थोड़ा सुकून आया था। अब ये दोनों मैक्सिको आ गए थे। क्योंकि डैनी का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसके कत्ल के इल्जाम में दोनों को पकड़ने को कहा गया था। हर तरफ इनकी खबरें चल रही थी। अब जब ये एक होटल में जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर भी इनको पहचान लेता है। तभी वहाँ पर डियाना उस मैनेजर को वहाँ पर हिप्नोटाइज कर देती है। अब ये दोनों वहाँ से भी भाग गए थे। अब ये बाहर आते हैं तो वहाँ बाहर लीव खड़ा था, जो पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके अपने साथ इन्हें पकड़ने लाया था। डैनी वहाँ से इन्हें चकमा देकर भाग गया था और ट्रेन के बीच में आकर छुप गया था। तभी वहाँ पर उसे सारी ट्रेन उड़ती हुई नजर आ रही थी, मगर ये सिर्फ उसका एक ख्याल था। तभी वहाँ पर लीव डैनी के सामने आ गया था। उसके साथ 2 ऑफिसर्स थे। वहाँ पर डियाना ट्रक लेकर आती है और उन 2 ऑफिसर्स को मार देती है। डैनी देखता है कि लीव भी वहाँ से गायब हो गया था। ये दोनों यहाँ से निकल गए थे। ये सब बातें डैनी डियाना को बताता है। वो कहती है ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें लीव अपने कंट्रोल में करना चाहता है और तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या ताकत है, तुम उसके कंट्रोल में नहीं जा सकते। ये बातें सुनकर डैनी भी हैरान हो गया था। इन्हें हिप्नोटाइज के बारे में बहुत सी बातों को जानना था, इसलिए ये हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिला था। वो हिप्नोटाइज और लीव के बारे में जानता था। इसलिए डियाना उस आदमी की बीवी को अगवा कर लेती है और उससे पूछती है कि बताओ लीव को हमसे क्या चाहिए और वो क्या करना चाहता है। वो आदमी बताता है कि उसे डोमिनो चाहिए। डोमिनो क्या था, वो ये बात डैनी को भी नहीं पता थी। डियाना बताती है कि डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में रखा गया है। उस हथियार को डिवीज़न कहा जाता है क्योंकि वो एक डिवीज़न कंपनी से जुड़ा हुआ है। उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। वो आदमी बताता है कि लीव ने उस वक्त पहले उनके लिए सबूतों को इकट्ठा भी किया था। डैनी समझ गया था कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उसकी बेटी से जुड़ा हुआ है। डियाना फौरन इस बात को समझ गई थी कि जो आदमी इन्हें सब कुछ बता रहा था वो भी लीव के कंट्रोल में था। तभी फौरन वहाँ पर लीव आ जाता है जिसने दोनों पर हमला कर दिया था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लीव के कंट्रोल में थे। डैनी वहाँ पर एक आदमी को मारता है और डियाना को बाइक पर बिठाकर ले जाता है। अब जाते हुए डैनी को फिर से आसमान पर बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। वो एक जगह पर फंस चुके थे जिधर बहुत से ऑफिसर लीव के साथ थे जो इन्हें पकड़ने आ रहे थे। डैनी जब उन ऑफिसर्स की आंखों में देखता है वो उन्हें पकड़ने की बजाय लीव को ही पकड़ लेती हैं। डैनी भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। डैनी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर डियाना को ये लग रहा था कि डैनी के अंदर बहुत सी अजीब ताकतें हैं। अब ये सब कुछ कहाँ से क्यों शुरू हुआ था, इस बात का पता लगाने के लिए एक हैकर के पास आते हैं। हैकर यानी कि वो इंटरनेट की किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके अपने मुताबिक चला सकता था। उसके पास डोमिनो हथियार का सारा डेटा मौजूद था। जब ये उसके पास पहुंचे तो उस हैकर ने अचानक से डियाना को पकड़ लिया था। बाद में उस हैकर को पता चलता है कि डियाना तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब ये तीनों मिलकर अंदर आते हैं। डैनी जब उसकी सारी हैकिंग की महारतें देखता है तो वो हैरान हो गया था। यहाँ पर ये अब उन्हें वो हथियार के बारे में बताने लगता है। तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो गया था क्योंकि वो उसकी बीवी की तस्वीर थी। वो जब उसके बारे में पूछता है तो हैकर बताता है कि ये एक हिप्नोटिक है। ये बातें डैनी को अपनी बीवी के बारे में पता ही नहीं थी। वो उदास होकर कमरे में आकर बैठ जाता है जहाँ पर डियाना उसके लिए ड्रिंक लाती है। अब इसे अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए सारे लम्हे याद आ रहे थे। उसे ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी बीवी एक हिप्नोटिस्ट
कब बनी। डियाना के जाने के बाद डैनी को फ़ोन आता है जिसमें कोई उसे डियाना को मारने को कह रहा था। ये बातें सुनकर उसे न जाने क्या हो गया था, वो चाकू लेकर डियाना को मारने जाता है। वो जब ये देखती है तो परेशान हो जाती है। वो समझ गई थी कि डैनी भी लिव के कंट्रोल में हो चुका है, मगर वो किसी तरह उसे ठीक कर देती है। यहाँ पर डैनी को डियाना के अंदर अपनी बीवी का चेहरा नजर आ रहा था। रात को डैनी दोबारा उठता है क्योंकि उसे अपनी बीवी की बातें सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से आकर डियाना के दोस्त के कंप्यूटर में अपनी बीवी की बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखता है। जब वो अपने मोबाइल पर अपने साथ अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी बीवी की जगह डियाना नजर आ रही थी। ये सब डैनी के साथ क्या हो रहा था वो खुद भी इस बारे में नहीं जानता था। जब वो अपनी बेटी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि डोमिनो असल में उसकी बेटी का दूसरा नाम है, जो कि 2 पावरफुल ताकतवर हिप्नोटिक की बेटी है और खुद भी बहुत पावरफुल और ताकतवर है। यहाँ पर दरअसल जिस औरत के ख्याल में डैनी अपनी बीवी को देखा करता था वो दरअसल असल में डियाना थी। डैनी और डियाना की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी, मगर अब भी डैनी को कुछ याद नहीं आता। यहाँ पर जब डियाना आती है तो वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। वो बताती है कि तुम्हें याद नहीं, उसे तुम ही लेकर भागे थे। तो अब डैनी को बहुत याद आने लगता है। वो कहता है, हाँ मैं ही अपनी बेटी को लेकर भागा था। दरअसल मैं उन डिवीज़न से अपनी बेटी को बचाना चाहता था जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब डैनी उन डिवीज़न के डिपार्टमेंट्स के लोगों को अपने सामने आने को कहता है तो सब कुछ बदल गया था। वहाँ पर सभी को डैनी के साथ काम किया करते थे उसके सामने आ जाते हैं, जिनको पहले भी हम लोगों ने डैनी के साथ देखा था। यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर भी था जो कोई और नहीं बल्कि लिव था। उसे हर हाल में डोमिनो चाहिए था, यानी कि डैनी की बेटी। डैनी ने अपनी याददाश्त को इस चीज़ से मिटा दिया था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा था, इसलिए लीव उसके पीछे था। वो उसकी याददाश्त पर कंट्रोल करके उसकी बेटी की लोकेशन जानना चाहता था, इसलिए वो डैनी को ये बात बार बार याद करवा रहा था, मगर डैनी को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। अब जब डैनी उस जगह से बाहर आता है जहाँ पर एक सारा सेट था, मतलब अब तक जो हमने सभी चीज़ें देखी थी वो डैनी के दिमाग में ही चल रही थी, असल कुछ भी नहीं था। डैनी को जब भी ये बात का पता चला तो वो चौंक गया, क्योंकि वो तो उस जगह के बारे में बाहर गया ही नहीं था। वहाँ पर डिवीज़न के सभी लोग थे जो डैनी से उसकी बेटी का पता करना चाहते थे। लीव कहता है हमें ये चीज़ दोबारा से शुरू करनी होगी। तभी डैनी को ये लोग पकड़कर बेहोश कर देते हैं। फिर उसे एक कुर्सी पर बांधकर बिठा दिया गया था। उसके पास डियाना आती है जो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। अब उस पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गए थे। डैनी को हम फिर से दोबारा एक डॉक्टर के पास बेटी के बारे में बता रहा था। फिर उसके दोस्त का मैसेज आता है तो वो उसके साथ चला गया था। उन्होंने बैंक में एक चोर को पकड़ना था, मतलब लीव को सारी कहानी दोबारा से डैनी के दिमाग में चल रही थी। अब इस बारे में इन्हें ये बात पता चल गई थी कि डैनी की याददाश्त जाने से पहले उसने डायरी में एक जगह का पता लिखा था। अब डियाना भी समझ गई थी कि यहीं पर डैनी की बेटी होगी। उधर डैनी जो कि एक फार्म पर पहुंच गया था, वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ उस पर गन कर देते हैं जो असल में उसके मॉम डैड थे। डियाना भी उनके पास आ रही थी जिसने इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। वो डिवीज़न के लोगों को लेकर फार्म पर पहुंच गई थी। उधर डैनी के मॉम डैड इनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे कि वो किसी भी हालत में डैनी की बेटी को उन्हें नहीं देना चाहते थे। जब वहाँ पर डियाना आती है, डैनी के डैड डियाना को बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर डैनी का दोस्त इन पर हमला कर देता है। वो दोनों बेहोश हो गए थे। जब वो डैनी के मॉम डैड को ऐसे देखती है तो वहाँ पर डियाना को थोड़ा बहुत याद आता है। डैनी भी इधर पहुँच गया था। अब वो बताता है कि डियाना कभी डिवीज़न का हिस्सा ही नहीं थी। लीव हमारी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पर उनकी बेटी आती है। डियाना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थी। उनकी बेटी डियाना यानी कि अपनी मॉम से कहती है कि अब हम मिलकर रहेंगे। ये कहकर वो लीव की तरफ देखती है। लीव की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो सबको बताता है कि वो लोग किसी फार्म पर नहीं है, वो जगह वहाँ से फ़ौरन बदलने लगी थी। डिवीज़न के साथ सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसमें डैनी के मॉम डैड भी सबको मार रहे थे जो अब तक जिंदा थे। यहीं पर लीव भी डैनी को मारने वाला था। तभी डियाना की बेटी अपनी मॉम को सब याद दिलाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा हुआ था। ये बताकर वो लीव की तरफ देखती है और उसे मार देती है। डियाना को सभी बातें धीरे धीरे याद आ गई थी
कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वो डिवीज़न में ही थी। वो डिवीज़न में ही अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर उन्हें अपनी बेटी का ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। तो इसी वजह से इन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा, और जो मास्क मैन डियाना के पास था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी था। उसी ने डियाना की यादों को मिटा दिया था ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता ना चल पाए और डिवीज़न के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाएं। और उसने अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपाकर अपनी बीवी की यादों को मिटा दिया था ताकि डिवीज़न वाले कभी भी उसकी बेटी तक ना पहुंच पाएं। अब सबको सब कुछ याद आ जाता है। तीनों बहुत खुश थे। कहानी के आखिर में हमें लीव दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। उसने डैनी की बेटी से डैनी के डैड को अपनी तरह दिखाकर मरवा दिया था। अब लीव आगे इन तीनों के साथ क्या करने वाला था कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।